रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू के 4 दिनों में यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रमज़ान को 8 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। 4 टीमें फाइनल हुई, फिर 5वीं और 6ठी रमज़ान को 2 सेमीफाइनल हुए 4 टीमों के दरमियान। फिर जो 2 फाइनलिस्ट टीमें निकली हैं, आज 7 रमज़ान यानी 7वीं शब में इन दोनों फाइनलिस्ट के दरमियान फाइनल मुकाबला है। तो आज का मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत मेहनत वाला भी होगा। यकीनन इन्होंने बहुत मेहनत की होगी। तो देखते हैं किसने कितनी मेहनत की है। मैं चाहता हूँ टीम ए और टीम बी दोनों अपना मुख्तसर इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दें सिर्फ। अब्दुर्रहमान अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ानो काडवी। बड़ी मेहरबानी। फ़हाद रज़ा मुस्तफ़ाई, जामिअतुल मदीना फैज़ानो काडवी। मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन। मोहम्मद रेहान अशरफ़ी। माशाल्लाह भाई, दोनों टीमों ने तारुफ करवा दिया है। पहला राउंड है जिसका नाम है चराग़े इल्म। तैयार हैं आप लोग? जिसमें दोनों टीमों से 3-3 सवाल किए जाएंगे। टीम ए से मैं सवालात का आगाज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, पहला सवाल है, गुस्सा आने, कुत्ते के भौंकने और गधे के रेंगने पर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जमा यानी मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। समझ आ गई क्या पढ़ना है? आपको पता ही होगा पहले भी माशाल्लाह। दूसरा सवाल टीम में से, कुरान पाक में किसे सबसे बड़ा परहेजगार कहा गया? कुरान पाक में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा परहेजगार कहा गया है। वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, हैं? अत्क़ा जिनकी शान हो। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल है, बरज़खी ज़िंदगी की कैफियत कैसी होती है? बरज़ख में किसी को आराम होगा या किसी को तकलीफ़, किसी को राहत या ज़िल्लत, उल्फत व अज़ियत यानी दुख व मुसीबत, सुरूर व गम, ये सब हालतें बरज़ख में हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप में से को बताएगा बरज़ख किसे कहते हैं? जी, इनको दीजिए। ये इनको दीजिए। सीधे हाथ से जी। दोज़ख को। चलो इनको दीजिए। इस्लाम भाई को नीचे बैठे हैं। बरज़ख अलग है, दोज़ख अलग है। जी। अस्सलाम वालेकुम। मरने के बाद जब कब्र की ज़िंदगी होती है उसको बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। मरने के बाद से लेकर आखिरत के मामले तक के जो दरमियान का ज़िंदगी है यानी कब्र की ज़िंदगी, उसे बरज़ख कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई माशाल्लाह। इनको भी एक तोहफ़ा दे दीजिएगा। अबू हमज़ा की तरफ से खुशबू का तोहफ़ा दीजिएगा इनको। चलें भाई, टीम बी से हमने 3 सवाल करने हैं। टीम मैंने तो तीनों सही जवाब दे दिए हैं। इब्लीस ज़लील और रुस्वा होने से पहले किस मकाम पर फाइज था? इब्लीस जिन्नात में से था, लेकिन ये बहुत बड़ा आबिद व ज़ाहिद था, यहाँ तक कि इसका शुमार गुरोह मलाइका में से होता था। जी हाँ, गुरोह मलाइका में उसका शुमार था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी से दूसरा सवाल है कि क्या अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से गुनाह मुमकिन है? जी नहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से किसी तरह की कोई गुनाह नहीं हो सकती। ये मासूम होते हैं। नहीं हो सकता क्योंकि वो मासूम होते हैं, यानी गुनाह का तस्वुर भी नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, तीसरा सवाल है, मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन कितने में खरीदी गई थी? 10 दिनार में। 10 दीनार। शाल भाई, मैं कहता हूँ वो 10 दीनार कितने शानदार होंगे कि जिससे ये मुबारक मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई। अल्लाह अकबर, क्या बात है माशाल्लाह। पहला राउंड मुकम्मल हुआ और दूसरा राउंड जिसका नाम है सवाल पे सवाल। आप लोग बजर चेक कर लें अपने चारों। चलें ठीक है। सवाल अगर आपने शुरू होने से पहले ही या आपने मैंने एक लफ्ज़ बोला, आपने बजर दबा दी, तो फिर सवाल आपको खुद ही मुकम्मल करना होगा, फिर जवाब भी देना होगा। और नहीं देने की सूरत में नंबर माइनस हमें करने होंगे, मजबूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर दूसरे की हक तलफी हो जाती है कि यार अभी तो सवाल सुनने ही नहीं दिया था, हम क्या बजर दबाएं। क्या ख्याल है? तो इतना कम से कम होना चाहिए कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें, तो अपने नंबर माइनस होने से बचाएं। ठीक है जी। पहला सवाल है, क्या मौत को भी कभी मौत आएगी? टीम बी। जी हाँ, जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो उस वक्त जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर ज़बह कर दिया जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है टीम बी ने।
दूसरा सवाल है क्या जी 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 चले भाई, पहले किसने बताया? ए सवाल बताएंगे। क्या मैयत को पुराना कफन देना दुरुस्त है? अब ये टीम्स का अगर लेवल हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सवाल सही बताया इन्होंने, क्या पे ही सवाल सही बताया। अब क्या वाले हमारे सिलेबस में, इनको जो हमने सिलेबस दिया था कितने सवाल होंगे हमें नहीं पता, क्योंकि क्या तो एक आम सवाल, जवाब सवाल तो दुरुस्त है, जवाब भी बता दीजिए। मैयत को कफन पुराना दे सकते हैं, मगर ये कि पुराना हो तो धुलावा हो, क्योंकि सुथरा होना कफन सुथरा होना मरगूब है, यानी पसंदीदा है। पसंदीदा, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह भाई। तीसरा सवाल है, मुसलमान टीम बी, जी भाई सवाल बताएं पहले। ये तो बात है ना, सवाल भी गलत हुआ तो फिर नंबर माइनस। हाँ सवाल ही, क्योंकि आपने बजर दबाया है। और टेंशन नहीं ले, आपके बाद इनके पास भी आऊंगा, इनके भी माइनस होंगे, सवाल नहीं बता सके तो। बजर दोनों ने दबाई है जी। मुसलमान की बीमार पुरसी करने की फजीलत। 4 जी। मुसलमान की पर्दा पोशी करने का सवाब है। क्या सवाब है? सवाल सही बता रहे हैं, अब जवाब बता दें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में उसकी पर्दा पोशी फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साजिद भाई, एक तो इनका कमाल के सवाल जवाब दोनों बता दिया, मगर मैं इस बात पर कह रहा हूँ जो हुजूर का फरमान है कि जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, पर्दा पोशी किस चीज़ की होती है? अच्छाइयों की होती है। चारू भाई, पर्दा पोशाई तो उसकी बुराइयाँ या ऐब की होती है ना, हम तो ऐब उछाल रहे होते हैं। तारीफ तो किसी की हम करते ही नहीं, कुजा है वो तो अज़म होती नहीं, मगर हम लोगों की ऐब जोई कर रहे होते हैं, ऐब को फैला रहे होते हैं। तो मुसलमानों, आज इस बज़्म में हम सारे नियत कर लें, माह रमज़ान है, मौका मिल गया है, हुजूर का फरमान सुन लिया है, हम चाहते हैं कि दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला हमारी पर्दा पोशी फरमाए, तो हमें भी हर मुसलमान की, यानी अपने मुसलमान भाइयों की पर्दा पोशी करनी होगी। सारे नियत करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, शैतान तो बड़गलाएगा आपको कि भाई कर जाओ काम, उतार जाओ इसका, हमें काम किसी का उतारना नहीं है, पर्दा पोशी करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दा फरमाए। जवाब तो आपने दुरुस्त दे दिया है, बी के 5 माइनस हो गए, ए के 5 प्लस हो गए। तीसरा सवाल है, किस ज़ौजा की नमाज टीम है? किस ज़ौजा की नमाज जनाजा होते हुए सल्लल्लाहु ने पढ़ाई? खुद पढ़ाई थी जी, पढ़ाई थी। हज़रत सैयदना ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदतुना, वैसे जब सहाबी हो तो सैयदना और सहाबिया हो तो सैयदतुना, ये भी ज़रा आज याद रख लें, अच्छा होगा आपको, मतलब फ़ायदा होगा। माशाअल्लाह इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने वाले यहाँ बैठे हैं, कहीं मैं भी गलती करूँ तो इस्लाह फरमा दीजिएगा। जाहिर बात है कि हम इस्लाह प्रूफ नहीं है, हैं इस्लाह रेजिस्ट है, क्या कहते हैं दूसरा जो होता है। अच्छा ठीक, अच्छा भाई, सवाल हो गया और जवाब भी हो गया माशाल्लाह टीम ए का। अब अगला सवाल है कि हज़रत सैयदना जी, हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सने लक़ब क्या है, कुनियत क्या है? सवाल तो दुरुस्त हो गया है, अब जवाब भी बता दें। हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू सईद है। अबू सईद है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। भाई ऐसा मुकाबला तो तारीख में किसी ने देखा होगा कि जिसमें कंटेस्टेंट्स जो ना वो सवाल भी याद करके आए हैं, कि भाई कभी सवाल भी पूरा बताना पड़ सकता है 2 लफ्जों से। फाइनल है, इसको बोलते हैं फाइनल, इट्स कॉल्ड फाइनल, ग्रैंड फिनाले, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, अगला सवाल है, इमाम, अच्छा मैं भी मजे ले रहा हूँ, साहिब देख रहे हैं आप? बी बताइए जी। 5 3 2 1, अब टीम है बताएगी इमाम सवाल। अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सने विलादत व वफ़ात क्या है? यही सवाल है, यही सवाल है, जवाब दीजिए। आपकी सने विलादत 164 और वफ़ात 241। 241 हिजरी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 राउंड्स मुकम्मल हो गए हैं
और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। मैं खुद बहुत खुश भी हूँ और हैरान भी हो रहा हूँ कि माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या ज़बरदस्त तैयारी है। तैयारी दोनों की है, जवाबात इनको भी सारे आते होंगे, मैं गलत तो नहीं हूँ, है ना? पर थोड़ा अब सिचुएशन चेंज हो गई है। क्या बजर राउंड है ना भाई? बजर राउंड में अब काम आगे की बात आगे की हो गई है बहुत। चले भाई, तीसरा राउंड है शेर व सुखन, उसका आगाज़ करते हैं। बेकस के उठाए तेरी रहमत के भरन फूल। टीम बी। वल्ला नहीं, है कौन के गिरिया करे, है कौन के गिरिया करे या फातिया को आए, बेकस के उठाए तेरी रहमत के बरन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, बी ज़बरदस्त। अगला शेर है, हाँ इतना भी महे नो पहना है चरखे कौन फूल। टीम बी। दिल दिल अपना शदाई है उस नाखुन पाका, इतना भी महे नो पे नए चरखे कोहन फूल। मैंने कहा ना टीम बी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं लीजिएगा ये। हाँ ये बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त है। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका है, यानी कि ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का अंगूठा मैंने कह दिया, पाँव के नाखून मुबारक की जो गोलाई है ना, उसका हुस्न इतना ज़्यादा है कि नए महीने के चांद, जो बारीक सा चांद होता है ना पहली रात का, कैसा होता है? भरा हुआ तो नहीं होता, बिल्कुल बारीक सा होता है। तो आला हज़रत कह रहे हैं कि ये जो तेरी बारीकी का हुस्न है ना, इस पर ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हुजूर के पाँव मुबारक के नाखून मुबारक का हुस्न उससे ज़्यादा है। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका, इतना भी महे नौ पहना है चरखे कौन फूल। सुभान अल्लाह। है क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, अगला जो शेर है बड़ा आसान कलाम दे दिया आज तो, ज़बरदस्त। चलें, सय्यदे बेसाया के जिल्ले लिवा का साथ हो। टीम बी। या इलाही जब सरदे मेहरी पर खुर्शीदे हश्र हो, या इलाही जब सरदे मेहरी पर खुर्शीदे हश्र हो, सय्यदे बेसाया के जिले लिवा का साथ हो। आपको आता है? इनका जवाब दुरुस्त माना जाएगा, थोड़ा लफ्ज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र हैं, सय्यदे बेसाया के जिले लिवा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैंने टीम ए से पूछ लिया भाई आपको इससे बेहतर आता है तो आप सुना देने, उन्होंने कहा नहीं, फिर इनका जवाब दुरुस्त हो गया। ठीक है भाई, अब ओके बजर, हाँ आप इधर आ जा, ठीक है, ज़बरदस्त। अगला शेर वो ये है कि वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में। टीम है। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में, के जलवा गर रहे रुख की बहार आँखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह भाई। अगला जो शेर है वो है बसे हुए हैं। किसने बजाया? टीम है। हमने सोच लिया था अब हम बजर दबा देंगे, शेर आ ही जाएगा इंशाअल्लाह। फाइव। ये नहीं कि अजीब गुले आज़ार आँखों में। नहीं, ये मिसरा ही नहीं है। मिसरा है ना कैसे ये गुलो गुंचे हों खार आँखों में, बसे हुए हैं मदीने के खार आँखों में। बी। टीम ए का जवाब गलत हो गया। तो ये जो आखिरी हमने शेर पूछा था तो इसमें ये आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। अब हम चौथे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बाब इल्म। टीम बी बताएगी ए के लिए नंबर। नंबर 8। क्या कुर्बानी की गाय में अकीके का हिस्सा रखा जा सकता है? जी हाँ, कुर्बानी की गाय में अकीके का हिस्सा भी रखा जा सकता है। जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम ए बताएगी बी के लिए। 12 नंबर। 12। रोज़ा किस पर फ़र्ज है? रोज़ा हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी भाई, टीम बी बताएगी। नंबर 2। नंबर 2। फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने से क्या मुराद है? फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने से मुराद दुआए रहमत करना है। दुआए रहमत करना है, हैं? हमारे और फरिश्तों के दुरूद भेजने से क्या मुराद है? दुआए रहमत करना है। सुभान अल्लाह। जी टीम में बताएगी नंबर। 5 नंबर। 5 नंबर। अच्छा जी, शब कद्र को बरकत वाली रात क्यों कहा जाता है?
इसलिए कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ और हमेशा इस शब में खैर व बरकत नाजिल होती है और दुआएं खुसूसियत के साथ कबूल की जाती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमारा ये चौथा राउंड भी मुकम्मल हुआ। अब आखिरी राउंड है जिसमें इसका नाम है कौन और क्या। तो सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी और तस्वीर देखकर आपने बज़र बजा के बताना है कि ये क्या है। जो बज़र बजाएगा वही जवाब देगा। अच्छा जी, तैयारी है? नाज़रीन ज़रा एक मरतबा नाज़रीन हाज़रीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी लगाइए, बिस्मिल्लाह। जी हाँ, मुझे स्क्रीन पे हाँ अब नजर आई है। पहुंच गए आप? पहुंच गए, आप भी पहुंच गए। आप में से भी कोई पहुंचा? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। इनका इनका है ना भाई, इनका है। नहीं हिंट दे सकते हैं हम, लेकिन आप मदद नहीं है। आप फूल मैंने कहा फौरन पहुंचा ही नहीं थे किधर आप हैं। चले आप दे हिंट, चले साहिब भाई आपने इतना माइक दे साहिब भाई। ये जो मस्जिद शरीफ और जो सहन दिखाया जा रहा है, बज़र दबाना इसमें भी। हाँ ये पाकिस्तान में ही है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही दिया इन्होंने, बड़े मोतदिल रहे ये। हाँ माशाल्लाह। मैंने कहा, मैं समझा कि वो ट्रेन बताएंगे कौन सी पहुंचाती है डायरेक्ट। क्या बात हैं, लेकिन साजिद भाई माशाल्लाह जहाँ दीदा आदमी है, दुनिया भर को चला रहे हैं। मतलब थोड़ा और करीब और करीब कर दें। नहीं ये जो है ना, ये पंजाब का एक प्यारा शहर है, उसके अंदर यहाँ नहीं पहुंच रहे। साहिवाल के बहुत करीब है ये। साहिवाल के करीब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी भी नहीं आया? अब तो हाजिरी रह गई। शाहरुख भाई कह रहे अब तो हाजिरी रह गई है। चले भाई, दोनों टीमें नहीं बता सकी, यहाँ ख़त्म हो गया मामला। ये है हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पाक। अब साहिवाल पहुँच कर भी हज़रत आप लोग आधे घंटे गए वहाँ से। मर्ज़ी है आपकी भाई, मर्ज़ी है। शाह साहब देख रहे हैं उमर भाई, बाबा साहब की बारगाह में चले। मुकाबले में होता है ये, थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। अगली तस्वीर दिखाई जाए। जी अगली तस्वीर। जी टीम ए, टीम ए मैदान अरफात। मैदान अरफात आप गए कभी? गए? अल्लाह आपको खैर से ले जाए। और वहाँ होता है जबल रहमत। इसमें जबल रहमत तो नज़र नहीं आ रहा है, ये जबल ही और मदीना पाक शहर में ही है। अब तो जवाब गलत हो चुका है आपका। इसका जवाब है जबल उहद शरीफ। अल्लाह, जन्नती पहाड़ है ये। अल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या बात। अल्लाह अकबर। जी शाहरुख भाई कुछ माइक पे कहना चाह रहे हैं? अच्छा हाँ, तो पीछे है ना हज़रत, तो आप एक पहाड़ को क्यों देख रहे हैं? अच्छा फ्रंट पे हुआ है, मगर सर नूरानी वो है, नूरानी वो है। असल में इसमें निशानी नज़र आ रही है आगे, आप समझ रहे किबला? इसको हाईलाइट कर रही है जगह, पीछे वाली को प्रोमिनेंट कर रही है। अच्छा तीसरी तस्वीर बहुत आसान है, तीसरी बहुत आसान है इंशाअल्लाह। हाय 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 हाय, वाह 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 सुभान अल्लाह। कुरान पाक में एक आयत भी है इस जगह के हवाले से। क्या कहने। चलें, आप दोनों को नहीं आता, मैं अब आयत बताऊंगा ना, उस पर समझ जाए तो बदल दबा दीजिएगा। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। जी जामा मस्जिद किबलतैन। जामा मस्जिद किबलतैन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। देखें सराज भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किबला जहाँ पर किबला तब्दील हुआ था बैतुल मुक़द्दस से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत पर किबला शरीफ बैतुल्लाह शरीफ हुआ था। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाह। महबूब जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए। लोग कहते हैं ना हुजूर के कहने से क्या होता है, मैंने कहा कहने से तो बहुत कुछ होता ही है, हुजूर के चाहने से भी हो जाता है।
क्या सुभान अल्लाह, इतना बड़ा फैसला और नमाज खत्म करवाने का भी महबूब को इंतजार नहीं करवाया कि खत्म करें तो फिर आपको बताएंगे क्या करना है। चेहरा उठाना देख रहे कद नरा तकल्लुब वजह का आप शेर पढ़ते भी ना, मुस्तफ़ा ने जिसको किबला कह दिया, हाँ कह दिया तो हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एहसन भाई पढ़ते वाला शेर एहसन भाई का है, क्या बात है। एहसन भाई को पक्का याद होगा। अच्छा जी, आवाज सुनाई जाएगी भाई, आवाज को गौर से सुनिएगा। मेरे यारो जरा मुझको संभालो संभालो, मेरे यारो जरा जी नहीं पहुंच रहे, क्लू देता हूं। आजकल ये नात खां कुछ अरसे से पाकिस्तान से बाहर होते हैं। एक और क्लू देता हूं, शोबे के डॉक्टर हैं। किसने बजाया? निसार मारफानी। डॉक्टर निसार मारफानी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। है इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आज, वैसे क्या कहते हैं, मजा आ रहा है? ऑडियंस कह देना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, अगली चलाइए। अच्छा ये शायद पहुंचना मुश्किल हो आप लोगों के लिए, आसानी कर देता हूं। इनका ताल्लुक ट्रेवल से है और ट्रेवल का बड़ा काम करते हैं ये नाथ खां। ये ज़ाहिर बात है बड़े नाथ खां रहे हैं शाह साहब, मगर हैं बहुत कदीम। इन बच्चों ने कहाँ सुना होगा, एक अरसा हो गया कि वो मंजर आम से बाकायदा जो महफिल है ना उसमें नहीं होते, पढ़ते तो आज भी अच्छा है वो। ऑडियंस में से कोई? जी जी आप बताएं। जी आप रिजवान नक्शबंदी। आप बताएं। यही तो नहीं था? रिजवान कादरी। रिजवान कादरी नहीं, ये है अलहाज हाफिज सरवर सोहरवर्दी। सुभान अल्लाह। ये हमारी टीम ने ज़रा मुश्किल निकाल दिया था, जाहिर बात है कि वो इतने मारूफ इस दौर में नहीं है। अगली आवाज़ सुना दे आखिरी। जी टीम है हाफिज एहसन कादरी। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह भाई। ये राउंड भी मुकम्मल हुआ और अब हम बढ़ेंगे ऑडियंस की तरफ। जितनी देर हम ऑडियंस के साथ सवाल जवाब करेंगे तो इंशाल्लाह स्कोर, फाइनल स्कोर भी हमारे पास आ जाएगा कि आज का ग्रैंड फिनाले किसने विन किया है। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को खूब बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन कराम, हाज़रीन महफिल, आप लोग तैयार हैं? मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ। सना खां हजरात भी हमारे अशार अपने निकाल लीजिएगा, कुछ पूछना भी चाहे तो निकाल लीजिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। अच्छा, सबसे आसान सवाल है और मैं चाहता हूँ किसी को नॉमिनेट करके पूछूँ। आसान सवाल है। ये जो बच्चा बैठा हुआ है, हाँ ये इनको माइक दें, खड़ा कर दें इनको। अच्छा बेटा ये बताइए, मुअज्जिन रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? अजान देने वाले सहाबी किस सहाबी को कहा जाता है? बहुत मशहूर है, कोई आवाज नहीं लगाएगा। अच्छा ये बच्चे को दे, ये वाले को, ये जो बच्चा बैठा हुआ ये, हाँ ये कोई आम बच्चा नहीं है, कोई मैंगो बच्चा नहीं है, बड़ा ये हजरत बिलाल हबशी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। साजिद भाई बड़े खुश हो रहे हैं। साजिद भाई का कोई रिश्तेदार तो नहीं है? मेरा गरीब ज़्यादा है माशाल्लाह। साजिद भाई के साहबजादे हैं माशाल्लाह। और देखिए फौरन इन्होंने कहा कि भाई हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ताकि नया लंच बॉक्स लेकर जाएंगे, नई पानी की बोतल लेकर जाएंगे और घर पे जाके माहौल बनाएंगे कि देखो मम्मा पहली बार आपका बेटा गया और माहौल बना के आ गया। अब्बा तो मेरी उम्र के थे ना, तो अब्बा भी करते होंगे, पर मैं देख ले इस उम्र में मार का सर करके आया हूँ। तो बेटा ये माँ बाप की दुआएं होती हैं। साहब मैं एक बार इसमें अर्ज करूँगा। जी जी पाकिस्तान का एक निजी चैनल है जी, तो उस चैनल पे मैं बचपन में उस प्रोग्राम में एक प्रोग्राम आता था उसमें रोशन तारा, रोशन तारे। तो उस प्रोग्राम में मैं गया था जी, और मैंने भी एक सवाल का जवाब दिया था। मुझे भी एक उसमें वाटर बॉटल मिली थी। उम्र कितनी थी आपकी? तकरीबन इसके जितना ही होगा मैं, अब्दुर्रहमान जी। फुल कांटे का मुकाबला कर दिया ना आपने भी। ये बच्चों है पांचवान है यार, पांच बच्चों। अच्छा माशाल्लाह भाई। अब्दुल रहमान माशाल्लाह भाई, अल्लाह खुश रखे, मुझे बहुत खुशी हुई जी। अत्तारी, अब्दुल रहमान अत्तारी है ये, और ये साजिद अत्तारी के बेटे हैं। अत्तारी छाया हुआ है माशाल्लाह भाई, अल्लाह की रहमत से। अगला सवाल है, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात गो शायर साहबी का नाम बताएं। ये भी फिर मैं नॉमिनेट करूंगा। वो कोने में जो बच्चा है, ये नीचे वाला बच्चा है, ये वाइट सूट वाला, सेकंड लास्ट जी।
हजरत हसन बिन सादिक। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नात गो शायर साहबी हैं। बच्चे ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेरी प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। इनका भी हो गया नया लंच बॉक्स और पानी की बोतल। जबरदस्त। अच्छा भाई, सवाल है जब अजान हो तो क्या करना चाहिए? ये दरमियान वाले को दें जी, जी जी बिल्कुल दरमियान वाले को जी। और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, ये दरमियान। अपने सारे काम छोड़ देने चाहिए और अजान का जवाब देना चाहिए। एहतराम में अजान के एहतराम में गुफ्तगू और तमाम काम रोक कर अजान का जवाब देना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपए की मालियत का गिफ्ट कार्ड। आप अपनी मर्जी से चाहें तो वहां जाकर शॉपिंग करें। जबरदस्त। जी साजिद भाई, शेर कौन सा पूछेंगे? जो बनो पर है बहारे चमनारा ये दोस्त। जो बनो पर है बहारे चमन आरा ये दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुश्किल पूछ लिया इन्होंने, काफी मुश्किल पूछ लिया है। हाँ भाई, रिजल्ट्स आ गए मेरे पास। कोई बताएगा आप में से? आता है किसी को? 2 गिफ्ट दूंगा। जो बताएगा 3 दूंगा। चलें, शेर बदलना पड़ेगा साहब। थोड़ी आसान पूछ लें यार, बेचारे दूर दूर से आते हैं यार। अल्लाह, पूछूं आसान? आसान पूछूं? आला हज़रत का पूछूंगा। चल सोच लेती देर में। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ एक प्यारा शेर। मैं खानाजाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई। और आसान पूछ ले हज़रत, और आसान पूछ ले। हाथ उड़ गया। बड़ी बात है भाई। बंदों कनीजों में मेरे मातर पितर की है। क्या कहने हैं भाई? क्या कह रही है? दोबारा कीजिए। बंदों कनीजों में मेरे मातर पितर की है। मैं खानाजाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई। हुजूर अकेला नहीं, बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। जवाब नाम क्या आपका? अब्दुल्ला मुहिउद्दीन रूमी। तो साजिद भाई ने आपको घर से पिक किया था अपने आपके, या फर्स्ट टाइम ज़ियारत कर रहा हूँ इनकी। मस्जिद में लिखा हुआ है जी, हमारी मस्जिद में लिखा हुआ है। देखें, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह भाई। ये मैंने अजरा तफन्नुन पूछा है। ये बड़ी बात है। नहीं, इस तरह के शेर याद होना, इनको इसलिए याद है, एक तो मस्जिद से कनेक्शन है। क्या बात, बहुत आला ये बात। मस्जिद से कनेक्शन में कहा हमारी मस्जिद पे शेर लिखा हुआ है। अल्लाह, मस्जिद कौन सी? मस्जिद का भी नाम बताएं, इलाका भी बताएं। जामा मस्जिद तैयबा सऊदाबाद मलीर कराची। माशाअल्लाह, सऊदाबाद मलीर कराची से आए। जामा मस्जिद तैयबा, मस्जिद पर शेर लिखा हुआ है तो इनको याद हो गया। भाई क्या खूबसूरत जवाब दिया है। आपको तो 2 गिफ्ट देने चाहिए। अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा भी होगा और आपको बिन रिजवान की तरफ से 20% डिस्काउंट का वाउचर भी दिया जाएगा। क्या बात है, माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, आवाम से सवाल है, अशरा मुबशरा से क्या मुराद है? जी इस बच्चे को दो। हाँ हाँ, इसको। अशरा मुबशरा से वो ये मुराद है कि वो साहबा जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई। इनको दिया जाएगा जुनून गारमेंट्स की तरफ से सूट तोहफा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। फुल माहौल बना दिया। अच्छा भी एहसन भाई, क्या पूछ रहे हैं आप? अभी साहब, नात का कोई ऐसा शेर सुना देंगे जिसमें लफ्ज़ खुशबू आता हो। ओ हो, बिल्कुल अलग से लाए एहसन भाई। नाते पाक का कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें खुशबू आता हो। उसने सबसे पहले हाथ उठाया। जी जी। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरा शेवा मेरा मसलक। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरा शेवा। ये शेर तो नहीं है ना? तेरे देवर मेरे देवर। हाँ, तेरा शेवा मेरा मसलक वरफ़अना लका ज़िक्रक। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। और इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से, बल्कि इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से खुशबू का तोहफा। सुभान अल्लाह, अबू हमजा की तरफ से इनको तोहफा दिया जाए। और भाई अगला शेर पूछेंगे हमारे जामी रज़ा काज़ी, बल्कि शाहरुख भाई पूछेंगे पहले। शाहरुख भाई, मैंने कहा माइक इनके पास रखा हुआ है तो शाहरुख भाई नहीं, शाहरुख भाई के पास तो अभी इन्होंने नहीं यार साहिब भाई। जी शाहरुख भाई, अता हो जाए। कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अल्लाह अकबर। कि आप ही की खुशी आप का कहा। वो ऐसे में
वो ऊपर, वो तो चैंपियन है, चैंपियन के बड़ा वाला। हाँ ये चैंपियन है, ये लड़का भी, हाँ ये भी चैंपियन है। ओह खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछली खुशी, खुदाए पाक खुशी आप की चाहता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही है। अच्छा भाई और भी चैंपियन है मैं खास, इनको दीजिए, ये इस वाले भाई को, इनको मौका दें, इनको मौका दें। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आपकी खुशी आपका कहा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपए का, 2000 की मालियत का गिफ्ट कार्ड आपको दिया जाएगा। माशाल्लाह जी जामी भाई। लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले। अच्छा जी इनको दीजिए, पीछे वाले को। बेटा फोटो हो गया, उसको दे दो, उसको दो माइक। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हाय 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 सुभान अल्लाह, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह भाई। इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। ये क्या बात, ये जुनून पे आपने ऐसे किया हैं? नहीं ऐसे मोहब्बत का इजहार किया आपने। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, क्योंकि यहाँ ना जुनून में ज़्यादा आएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा भाई स्कोर बोर्ड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। और कहाँ गया कार्ड, में ढूंढ रहा हूँ। हाँ ये रहा भाई। इसमें टीम बी ने हासिल किए हैं 45 नंबर्स। कोई खुशी नहीं हुई आप लोगों को? हाँ बेटे 45 नंबर का मतलब है 9 सवाल के सही जवाब दिए। आप लोग एक में ही माशाल्लाह हवा में उड़ रहे होते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और टीम ए ने नंबर्स हासिल किए हैं फाइनल मुकाबले में 55 नंबर्स। टीम ए मुकाबला विन कर चुकी है माशाल्लाह। दोनों टीमों को हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो। और दोनों टीमों के लिए बड़े ही ज़बरदस्त गिफ्ट का सिलसिला आज हमारी टीम ने रखा है। रनर अप टीम को दिए गए हैं 4000 रुपये मालियत के गिफ्ट कार्ड बिन हाशिम के लिए, दोनों के लिए, यानी 4000 रुपये में दोनों हैं शामिल। फिर 2 बेली प्लास्टिक के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, 2 अबू हमज़ा के गिफ्ट हैम्पर्स हैं और 3000 रुपये मालियत के गिफ्ट वाउचर बिन रिजवान की तरफ से हैं। ये रनर अप टीम के लिए। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। गिफ्ट वसूल कर लीजिए बेली प्लास्टिक की तरफ से जी। मैं चाहूँगा कि जो हमारी फाइनल टीम है वो ज़रा यहाँ आ जाए फ्रंट पे, और हमारे शाहरुख भाई और साजिद भाई के हाथों से मैं चाहूँगा ये गिफ्ट इनको दिए जाए। हज़रत ये कबूल कीजिए बिन रिजवान की तरफ से, और ये बिन हाशिम की तरफ से गिफ्ट कार्ड कबूल कीजिए। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। थोड़ा पीछे की तरफ आ जाए, थोड़ा पीछे की तरफ आ जाए, थोड़ा सा पीछे। मैं आपको मार्क करता हूँ, इधर आ जाए। चलें इधर आ जाए दोनों। चलें ठीक है ये। अच्छा भाई सबसे पहले इनको बिन हाशिम की तरफ से 10,000 रुपये मालियत का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा। 10,000 रुपये की शॉपिंग, क्या बात है भाई माशाल्लाह। दूसरा इनको गिफ्ट बिन रिजवान की तरफ से 6,000 रुपये की मालियत का। साजिद भाई आपके मुबारक हाथों शाहरुख भाई, और भी साजिद भाई के हाथों से ये दोनों के लिए जुनून गारमेंट्स की तरफ से तोहफे हैं। ये शाहरुख भाई के हाथों से, अबू हमज़ा के, शाहरुख भाई के हाथों से दे दें। बहुत अच्छे भाई। और माशाल्लाह अबू हमज़ा इनकी गिफ्ट, इनकी खुशबू भाई सुभान अल्लाह, मैं तो अरसा दराज से इस्तेमाल कर रहा हूँ, कमाल है माशाल्लाह। और ये बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से भी, चूँकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, पप्पा हमारे लिए क्या लाए, चाचू क्या लाए, कोई चाचू होता है, कोई पप्पा होता है, कोई मामू भी होता है, तो ये आप जैसे चाहें अपने घर के बच्चों को दे सकते। शाहरुख भाई ज़रा इस पर मुबारक हाथ आप। माशाल्लाह भाई अब तो हाथों में जगह नहीं रही, इतने गिफ्ट दे दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन करम फरमाओं पर भी अपनी खास रहमतों को नुज़ुल फरमाए। ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह।